से अर्जी करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप कहाँ हैं? आप आए और मुझे इस नदी से बचा लें। मात्र भगवान तक आवाज आपकी जानी चाहिए। अगर आवाज आपका भगवान तक पहुंच गया तो भगवान आएंगे, नहीं आएंगे सो नहीं आएंगे। भगवान आता है और उस भक्त को क्या करता है, ध्यान देंगे, उस भक्त को बाह पकड़ कर नदी से ऊपर करके खड़ा कर देता है। उसका क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है, वह बच जाता है। अब देखिए दूसरा व्यक्ति जो डूब रहा था उसी नदी में, दूसरा व्यक्ति जो डूब रहा है उस नदी में, वो गुरु को मान रहा है। वो गुरु बना करके, शिष्य बन करके गुरु की कार्य कर रहे हैं। वह अपने गुरु से अर्जी करते हैं कि हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं इस नदी में डूब रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अब गुरु नहीं आएंगे, सो ऐसी बात नहीं, गुरु तक आवाज गई शिष्यों का, गुरु आते हैं। और जब गुरु आते हैं तो गुरु क्या करते हैं? गुरु देख लिया कि मेरा शिष्य है और नदी में डूब रहा है, उसे नदी से बाहर नहीं करते। गुरु जी अपने शिष्य को नदी से बाहर नहीं करते हैं। किनारे पर आकर के शिष्य को देख रहा कि ये सचमुच में डूब रहा है। गुरु कहते हैं कि अरे अगर आज मैं तुझे इस नदी से निकाल दिया तो कल फिर डूबोगे, तो मुझे ही आना होगा तुझे निकालने के लिए नदी से। सो ऐसा कर, तू आज मुझसे तैरने का ज्ञान ले ले। क्योंकि गुरु जी ज्ञान देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, धन नहीं देते हैं, वस्त्र नहीं देते हैं। गुरु क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। गुरु शिष्यों को कहा कि तू आज मुझसे तैरने का ज्ञान ले, और गुरु शिष्य के तल पर उतर करके उस नदी में जा करके शिष्यों के पीठ नीचे हाथ रखता है और शिष्यों को तैरने का ज्ञान प्रदान करता है। और शिष्य जब तैरने का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः उस नदी से तैर करके बाहर आ जाता है। वह डूबता नहीं है, वह तैर कर ही बाहर आ जाता है। गुरु मात्र तैरने का ज्ञान देता है, और जिसे तैरने आ जाए वो कभी नदी में नहीं डूबेंगे, आप समझ सकते हैं। और परमात्मा आए, नदी से निकाल दिए, कल फिर डूबेगा, आना होगा। शिष्य यही करते हैं, गुरु यही करते हैं, शिष्यों के जीवन में ज्ञान का उद्घोष करते हैं। ज्ञान का जैसे ज्ञान उतारते हैं शिष्य के जीवन में, शिष्य ज्ञानी होता है। और जब शिष्य ज्ञानी होता है तो प्रतिष्ठित कौन होता है? गुरु। शिष्य अगर ज्ञानी होगा तो उसका गुरु प्रतिष्ठित होगा। एक डॉक्टर है और एक मरीज है, अगर मरीज स्वच्छ हुआ, मरीज अगर स्वच्छ हो जाता है तो प्रतिष्ठित कौन होता है? डॉक्टर। मरीज ठीक हो गया, बीमारी रोगी ठीक हो गया तो प्रतिष्ठित डॉक्टर होता है। कहाँ से इलाज करे? फलाने डॉक्टर से, डॉक्टर प्रतिष्ठित होता है। शिष्य अगर ज्ञानी होता है तो प्रतिष्ठित गुरु होते हैं। तो गुरु की यही कमाल है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, अर्जी करते हैं कि जो अभी तक अपने जीवन में गुरु नहीं बनाए, जो अभी तक अपने जीवन में गुरु नहीं बनाए, भले भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये बात अलग है, पर गुरु बनाना अलग। अगर जो नहीं बनाए हैं वो अपने जीवन में गुरु बना लें। क्योंकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंचे शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में जो मानव के रूप में आए हैं, जो आए हैं संसार में, वो जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक इस भवसागर से पार नहीं जा सकेंगे। इस भवसागर से पार जाने के लिए हमारे आपके जीवन में एक अच्छे, एक सच्चे और एक सामर्थ्यवान गुरु की आवश्यकता है। हम आपको अनिवार्यता है कि हम आप गुरु बनाएं, और बगैर गुरु का काम चलने वाला नहीं है। गुरु ही मुक्ति दाता है, गुरु ही भाग्य विधाता है, गुरु ही मोक्ष की दाता है। इसलिए गुरु आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। और आज के इस परिवेश में भगवान शिव ऐसे गुरु दूसरा कोई संसार में नहीं है।
गुरु तो ढेर सारे हैं, क्रिया गुरु हैं, सदगुरु हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, महात्मा हैं, ढेर सारे गुरु हैं। पर जो जगत के गुरु शिव हैं, उनसे बढ़कर के दूसरा कोई गुरु नहीं है। परमात्मा से बढ़कर के दूसरा कोई गुरु है ही नहीं इस संसार में। और परमात्मा तो आप जानते ही हैं, मात्र उसकी इच्छा हो जाए, परमात्मा की मात्र इच्छा हो जाए, आपका हमारा कल्याण क्या, पूरे जगत का कल्याण हो जाएगा, पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा, मात्र एक इच्छा में। तो समय का अभाव है, इसलिए मैं आपसे अर्जी करता हूँ कि जो लोग नहीं गुरु बनाए हैं वो अपने जीवन में गुरु बना लें। गुरु जब तक नहीं होंगे तो आपके